हम लोग ना अब डी डे के बहुत ही ज़्यादा पास हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये फील करना कि हमें ना अभी एग्ज़ाम ही नहीं देनी, मुझे इस बार अटेम्प्ट नहीं करना, मुझे क्लैट देना ही नहीं है, ये एग्ज़ाम ही मेरे लिए नहीं, बस मेरे लिए नहीं बना है। ऐसी चीज़ें फील करना बहुत नॉर्मल है। अगर आप फील कर रहे हो, यू आर नॉट द ओनली वन, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर फीलिंग दिस वे। रिमेंबर, जब भी आप रेस देखोगे ना, रेस का जो लास्ट का लैप रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। यू नो वाई? वहाँ पे ये टेस्ट नहीं होता कि कौन सबसे अच्छा रनर है, वहाँ पे ये टेस्ट होता है कि लास्ट के लैप में किसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि वो लास्ट के लैप को पूरे एंथुजियाज्म से पूरा कर ले। तो ये जो 6 मंथ्स है ना, ये सबके लिए शायद बहुत आसान गए होंगे। किसी के लिए 1 साल की जर्नी थी, किसी के लिए 6 मंथ्स की थी, किसी के लिए 2 साल तक की भी थी। बट ये जो लास्ट के कुछ दिन है ना, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज करना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी कि आपका माइंडसेट अब ये 10 दिन में आपको कितना आता है वो नहीं, आपका माइंडसेट आपको ये एग्ज़ाम अच्छे से दिलवा सकता है। सी, what I feel is there are no winners और no losers in this exam। दुनिया कुछ भी बोले, कोचिंग्स आपको कुछ भी बोले, मैं ऐसा फील करती हूँ इस एग्ज़ाम में कोई भी विनर नहीं है, कोई भी लूज़र नहीं है। अगर मेरे सिर्फ 2 मार्क्स के ड्यूरेशन में 1000 ऑफ रैंकिंग के गैप आ जा रहा है, डजेंट मीन कि मुझे कम आता था किसी उस बच्चे से जिसने मेरे से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स ज़्यादा लाया है। और ना मैं कभी ऐसा किसी को फील करने दूंगी कि अगर आप NLU तक नहीं गए तो आप अच्छे लॉयर नहीं बन सकते। ये पहले तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है। डू यू वांट टू बी अ गुड लॉयर और डू यू वांट टू जस्ट क्रैक दिस एग्जाम एंड गेट इनटू NLU? अगर आपका मोटिव अच्छा लॉयर बनना है ना, तो आई एम नॉट गोना लाई टू यू। देखो, लाख लोग अपीयर करेंगे, सिर्फ 1200, 1300, 1400 वट एवर इज़ द स्टैटिस्टिक्स, उनका सिलेक्शन होने वाला है। डजेंट मीन बाकी के मेरे 99,000, 98,000 जो भी बच्चे हैं वो लॉयर नहीं बन सकते। इतने बड़े पॉपुलेशन में कैन यू बिलीव सिर्फ 1200 लॉयर्स की ज़रूरत है हमें? बिल्कुल भी नहीं। और क्या ऐसा है कि अच्छा लॉयर सिर्फ NLU से निकलेगा? नहीं, आपको एक अच्छा लॉयर सिर्फ आपके स्किल्स बना सकते हैं और कुछ भी नहीं। और हाँ, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, ऐसे बहुत सारे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ है, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, जो शायद आपको एक अच्छा एक्सपोजर दे पाए। ज़रूर वहाँ पे मेहनत बढ़ेगी, मैं भी नहीं कह रही कि NLU नहीं जाना या जाना मेक्स नो डिफरेंस। बिल्कुल ऐसा होगा कि आपकी जर्नी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, बट जर्नी इम्पॉसिबल नहीं होगी। I urge you all and I request anybody who is feeling like not doing this exam, मॉक में मत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तबीयत ख़राब लग रही है, एंजाइटी लग रहा है, जो भी लग रहा है, please take deep breaths, please appear for this exam. Everybody, thank you for logging in. I'm Muskan and welcome to part 2 of how to cover everything for CLAT examination. I hope आप लोगों ने part 1 भी देखा है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। कमिंग टू फॉर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि ये जो मैं जितने भी टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ, ये मे और मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सिलेबस। ये मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, मैं अपने आप को इमेजिन करके कि अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में होती और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे होते 5 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने के, तो मैं क्या क्या अप्लाई करती ताकि मैं मैक्सिमम चीज़ कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जनरल टिप्स है, बट अगर आप एग्ज़ाम के दिन ये सारी चीज़ों को अप्लाई करोगे तो शायद आपको हेल्प हो कि आप मैक्सिमम मार्क्स को कवर कर पाओ। जनरल टिप्स और बहुत सारी इवन स्टडी ओरिएंटेड टिप्स भी हो सकते हैं। विद दैट, सबसे पहली चीज़ है अप्लाई अ 90-10 रूल। अगर आप 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होते हो, देखो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहले तो या तो आप चारों ही ऑप्शन में कंफ्यूज हो, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई नेगेशन टेक्निक, या आप समझ जाओ आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, बिना ओवरथिंक किए वो क्वेश्चन को स्किप कर दो। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सिर्फ 2 ऑप्शन में आके अटके हो, विद वेरी कॉमन फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, गो विद द ऑप्शन जहाँ पे आपको 90% श्योरिटी होती है बिना ओवरथिंक किए। 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज रह के वहाँ पे ओवर एनालाइज करके आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। पहली गट में आपको जो भी आंसर ऐसा लगता है जिसमें आप 90% श्योर हो, और जो भी आंसर ऐसा है जो बैलेंस्ड अप्रोच करता है, लॉजिकल में, लीगल में या इंग्लिश में, go with that. So first is 90-10 rule. Second thing, which by the way even astronauts do when they go up to the space, is do a 20-second breathing technique. इसमें क्या है कि आपको ना हर 5 मिनट में 20 सेकेंड की लंबी सांस लेनी है।
इससे क्या होगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपकी जो हार्ट बीट है, धक 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 हो रही है एट दैट मोमेंट। और आपको ऐसा बहुत बार होता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हो, आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, बहुत सिंपल चीज़ें नहीं समझ में आती। इवन द सिंपलेस्ट थिंग विल अपीयर वेरी डिफिकल्ट टू यू। उस केस में 20 सेकेंड की सांस लो, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करो। जो चीज़ तुम्हें लग रही है ना, तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। वो सिर्फ तुम्हें प्रेशर के कारण समझ में नहीं आ रही है, तो ये चीज़ समझो। सो द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, so the second thing which everybody should do is do a 20-second good breathing in every 5 minutes, calm themselves down, जो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हर बार बताती हूँ। और ये भी तीनों सेक्शन लाइक इंग्लिश, लॉजिकल और लीगल सबके लिए वैलिड है। कभी भी ऐसा ऑप्शन जो आपको बहुत ज़्यादा या तो अथॉरिटी से एक एक्सट्रीम पोजीशन में ले जा रहा है, ठीक है, कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, दिस विल नेवर हैपन, दिस कैन नेवर हैपन, ठीक है, या आपको कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि कोई फॉरेन का अग्रीमेंट है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वट एवर देयर प्रिंसिपल इज, ठीक है, तो उसमें आपने अगर कोई ऐसा ऑप्शन देखा कि दिस विल नेवर अप्लाई, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्सट्रीम चीज़ जहाँ पे आपने विल, नेवर, ऑलवेज ऐसे यूज़ देख लिए, वो ऑप्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम लीगल में भी सही नहीं होते। तो प्लीज़ डोंट सेलेक्ट एनी सच ऑप्शन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म अप्रोच करनी पड़ रही है। आपका सही आंसर इन ऑल द केसेस वो चीज़ होगी जो एक चीज़ को डिनाई तो नहीं कर रही, बट दूसरे चीज़ के अलाउ होने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ा रही है, ठीक है। आई सॉ इन लास्ट 2 years पेपर कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अप्रोच में आते हैं, और आप अगर पैसेज पढ़ते हो, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो आप डायरेक्टली इंप्लाई कर लेते हो यार यही तो लिखा है पैसेज में, मतलब यही हो सकता है। ऐसा नहीं है। पैसेज हमेशा आपको एक बैलेंस बात कर रहा होगा, और उसी बैलेंस बात से रिलेटेड आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो द थर्ड थिंग इज डोंट सेलेक्ट एनीथिंग विच इज़ एक्सट्रीम। फोर्थ थिंग जो कि लॉजिकल और इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि कभी कभार ना दिमाग ब्लैंक हो जाता है, पैसेज ही नहीं समझ में आते, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है मुझे पैसेज, तो मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत बार बताया है, इंट्रोडक्शन पढ़ो, कंक्लूजन पढ़ो। बट अगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, मैं बताती हूँ। 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस पढ़ो, अपने आप को एक्सप्लेन करो, ठीक है। आई नो दिस मे बी टाइम कंज्यूमिंग, बट हाँ, अगर आप प्रेशर में हो, आपके साथ बहुत सारे पैसेजेस के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको यही चीज़ हेल्प कर सकती है। आई एम सो सॉरी, बट आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन इट लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू समबडी एल्स, अपने मन में ही, और ये चीज़ आपको बहुत फास्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं उन एक्सट्रीम 2 घंटे में चल रही हूँ, ठीक है। तो अपने आप को उस तरीके से एक्सप्लेन करो लाइक यू वुड एक्सप्लेन इट टू समबडी एल्स। सिर्फ इंट्रोडक्शन और एंड, तो भी आपको वो पैसेज का बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन और एंड समझ में आ गया ना, बीच की चीज़ को पढ़ के देखो, श्योर 80% ऑफ द केसेस में आपको पैसेज का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। इतना तो लग जाएगा कि 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। एंड लास्टली द 5th टिप इज गो विथ योर गट। अगर आपको कोई चीज़ आपके गट से लग रही है कि यार ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, यार ये ऑप्शन गलत हो सकता है, यार मुझे ये सेक्शन पहले नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था, मैंने कुछ और कर लिया, यार ये वाले पैसेज को मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, तो प्लीज़ डू दैट, गो विथ योर गट। द ओवरथिंक करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। दैट आई कंप्लीट माई पार्ट 2। अब मैं बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों पे भी आऊँगी, जहाँ में मैं कुछ मिस्टेक्स और क्या करना है, किस तरीके से पैसेजेस अप्रोच करना है, वो सारे वीडियोस लेके आऊँगी। मेरे वीडियोस थोड़े बहुत भी हेल्पफुल लगते हैं, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी आप कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगता है वो करो। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।